जी बहुत इंकरेजिंग है 14.3% पे इस एनवायरनमेंट में भी। तो और एफआईआईएस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे पड़ा है क्योंकि वो एक फेवरेट रहा है एफआईआईएस का, इसलिए आपको आज बैंक निफ्टी में 2,500 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है। एक उन्होंने अनिल जी मेजर की बात करी कैपिटल एडिक्वेसी की, वो मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया, इनफैक्ट बाकी एक्सपर्ट्स होंगे उनका भी व्यू चाहूँगा कि जो एनपीए प्रोविजनिंग है जो बैंक्स को करनी है ऑन क्वार्टरली प्रॉफिट बेसिस, उस पर कुछ रियायत मिली है। आई थिंक वो ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ है उसको लेके है, और जो भी गवर्नमेंट भी अब जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स करेगी, सॉवरेन गारंटीज देगी इस इन्वायरमेंट में, आई थिंक उसको लेके वो एक बड़ा मूव हो सकता है ओवरऑल सेक्टर के लिए जो स्पेशली जो सप्लाई चेन इम्पैक्टेड है। उसके अलावा उन्होंने करेंसी पे बात करी, बोला कि हमारा कोई लेवल नहीं है टारगेट करने का, बट वो इंटरवीन करेंगे अगर, तो एक तरीके से एक मैसेजिंग है। मुझे ऐसा लगा अनिल जी कुछ समय में कि कुछ एक्सेसिव स्पेकुलेटिव पोजीशंस बिल्ड हुई थी मार्केट्स को लेके, करेंसी पे भी, बॉन्ड मार्केट लेके, इक्विटी पे लेके। तो मुझे लगता है एक सॉफ्ट मैसेजिंग भी आरबीआई ने वहाँ पे करी है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है जब, बट मैं और अनिल जी देखना चाहूँगा, मैं चाहूँगा ये जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है भारत से, ये रुकना चाहिए। अब एक इमर्जिंग मार्केट है, हमें अगर $10 ट्रिलियन पहुँचना है रेगुलरली, अगर नॉमिनल जीडीपी को डबल डिजिट रखना है, तो हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, और उसको लेके मैं और मेजर्स मुझे लगता है गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। आई थिंक आरबीआई जितना कर सकता है वो कर रहा है। आई थिंक आपको इसको रिलेटेड और मेजर्स भी देखने को मिलेंगे। गुरमीत सर, जो अभी अतुल जोशी साहब ने भी बताया एनपी की प्रोविजनिंग को लेकर, क्या लगता है, क्या मानेंगे आप, बैंकिंग शेयरों के लिए काफी पॉजिटिव है? अनिल जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी गुरमीत जी। यस सर, जैसे मैंने बोला काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक जो उनका CRAR वैल्यू जो नॉर्म है उसमें भी रियायत दी गई है, एनपीए प्रोविजनिंग में रिवाइव की है, कुछ मार्क टू मार्केट बेसिस का जो भी इम्पैक्ट है उस पर भी की गई है। मैं उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ूंगा, बट बैंक्स को इससे बेनिफिट मिल सकता है। और बैंक में अर्निंग ग्रोथ अनिल जी अच्छी आएगी, क्योंकि जो आपने अपडेट देखा इस क्वार्टर में सारे बैंक्स का बहुत अच्छा था। मैंने बहुत समय बाद HDFC बैंक में 12% का ग्रोथ दिखा है। SBI ने डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ की बात करी थी पिछले क्वार्टरली अर्निंग्स के कॉल पे, और कहीं ना कहीं हमने देखा अनिल जी कि कॉर्पोरेट लोन बुक और SME लोन बुक में अपटिक देखने को मिला है, और जबकि रिटेल की बुक थोड़ी सी जो है जिसे मैं बोलूँगा वहाँ पे थोड़ा सा सोवरिंग इफेक्ट है, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल है, पूरा बैंक निफ्टी 12-13 के पी पे है। आप एक बहुत समय बाद आपको HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस लगभग 2 के बुक वैल्यू पे मिलेगा, तो बहुत बहुत स्वीट स्पॉट है। मुझे लगता है बैंक्स नियर टर्म में काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और उसको एक बेनिफिट भी मिलेगा जब एफआईआई सेल ऑफ थोड़ा सा जो है रिलैक्स होगा। इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हो गई हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आप देखिए लगभग आधा हो गया है IPO प्राइस से, 180-190 से। और हाउसिंग फाइनेंस, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, एक बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम है, बहुत PE इंटरेस्ट है अनिल जी। लिस्टेड स्पेस में तो हम न्यूज़ देखते रहते हैं, बहुत सारे PE प्लेयर्स जो हैं वो अनलिस्टेड प्लेयर्स में बहुत जगह डील मेकिंग हो रही है, और आपको बहुत सारी अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी, और बिग टिकट फंडिंग हो रही है। 50 मिलियन $100 मिलियन की फंडिंग की, कैपिटल इन्फ्यूजन की बात चल रही है हाउसिंग फाइनेंस में। तो यहाँ पे एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, जिसे हम FDI बोलते हैं, PE मनी बोलते हैं, आने का। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और हमारा हमने पोर्टफोलियो वेट इस स्पेस में थोड़ा सा पिछले इस करेक्शन में बढ़ाया है। जल्दी से एक बार राय मार्केट के डायरेक्शन पर ही ले लें गुरमीत चड्ढा साहब से। गुरमीत सर, बताएं, 2 बड़ी इवेंट निकली है, एक सीज फायर की और एक पॉलिसी की, कैसे आप देखते हैं बाजार को आप आगे? तो अनिल, जैसा मैंने बोला बाज़ार बहुत ओवरसोल्ड था। हमने एक इवेंट किया था जयपुर में, चर्चा भी करी थी कि अच्छे भाव और अच्छी खबर दोनों एक साथ नहीं आते हैं। आज अच्छी खबर आई है तो भाव बहुत ऊपर, और आप देखिए कहीं ना कहीं बाज़ार में थोड़ी सी कामनेस थी पिछले 3-4 दिन में, और मेरा मानना है कि बाज़ार हमेशा सही होता है और बताता है, भाव बहुत कुछ बताता है। थोड़ा सा हमें बस ये केयरफुल होना है कि इसमें इजराइल का क्या रिएक्शन है, बीच बीच में हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट एस्केलेशंस हों, तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा 2 पैरामीटर हमको ट्रैक करने, एक मूवमेंट ट्रैक करनी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, दूसरा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है शिप्स पे, आई थिंक उसमें मीनिंगफुली कितना रिडक्शन होता है, क्योंकि उसका जो ट्रांसमिशन होगा सप्लाई चेन पे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जैसा मैंने बोला, क्योंकि इतना अंडर ओन्ड है इंडिया, इतनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हैं
कि टेक्निकल बाउंस में बाजार आपको सडनली एक दिन में ही बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है, जैसे आज दे रहा है। तो हमेशा जो बेस्ट डे होता है वो वर्स्ट डेज के बाद होता है, तो बनी रही है। और एक मैं रिटेल निवेशक को लिए बोलूँगा, जिन्होंने भी SIPs कंटिन्यू करी है, फेथ रखा है सिस्टम पे, वो आज रिवॉर्ड हो रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव